बहुत समय पहले एक शहर में बहुत से लोग रहते थे। कुछ लोग इस शहर में रोजगार पाने की आशा से आए और वहीं बस गए। रोजगार मिलने के बाद वे अपना व बच्चों का पालन पोषण करते और भगवान में भी ध्यान लगाते। लेकिन मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक के बाद एक इच्छा के बाद तृष्णा बढ़ती ही जाती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह गलत तरीके से धन कमाने की सोचता और इसी कारण से वह ईश्वर को भी भूल जाता। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अधीन होना शुरू हो जाता है। इस शहर में अर्चना और उसका पति रमेश रहते थे। अर्चना धार्मिक प्रवृत्ति की थी और जो उसके पास था उसी में खुश थी। उसका पति एक फैक्ट्री में नौकरी करता था और जो भी वह कमाता उसी से दोनों अपना अच्छी तरह से गुजारा कर लिया करते थे। लेकिन बुरा वक्त आते हुए देर नहीं लगती। रमेश की दोस्ती बुरे लोगों से हो गई और वह गलत रास्ते पर चलने लगा। रमेश को शराब जुआ रेस का शौक लग गया। वह पहले से जमा की हुई धनराशि को खत्म करने लगा। अर्चना घर के काम में ही लगी रहती थी, पति की सेवा करती थी, वह पूजा पाठ में लगी रहती। अब रमेश शराब पीकर अर्चना को मारता पीटता भी था। घर में खाने के लाले पड़ गए थे। रमेश अर्चना को गालियां भी देता। अर्चना को अपने पति के व्यवहार से बहुत दुख होता, लेकिन फिर भी उसने भगवान के प्रति अपनी आस्था नहीं छोड़ी। वह हमेशा माँ लक्ष्मी से इस दुख को सहन करने की शक्ति मांगती थी। अर्चना की इस प्रकार की भक्ति से माँ लक्ष्मी का हृदय पिघल गया और उसी समय अर्चना को अपने कानों में आवाज आती महसूस हुई कि तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। द्वार खोलकर देख कौन आया है। अर्चना ने देखा एक तेजस्वी ब्राह्मण खड़ा है। वह ब्राह्मण अर्चना से बोले कि जय माँ लक्ष्मी बोलो, माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और कुछ खाने की सामग्री आटा दाल व घी आपके घर पहुंचाने के आदेश हुए हैं। अर्चना ने पूरी शक्ति से कहा जय माँ वैभव लक्ष्मी। ब्राह्मण बोले बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। अगर तुम अपने घर की सुख शांति चाहती हो, धन धान्य व लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होंगी। अर्चना ने पुजारी जी से निवेदन करते हुए कहा पुजारी जी, मुझे इस व्रत को करने की विधि समझा दीजिए। मैं माँ की पूजा तो पहले से ही कर रही हूँ, लेकिन व्रत की विधि मुझे आज तक नहीं मालूम। तब पुजारी जी ने व्रत के करने की विधि बताई। माँ वैभव लक्ष्मी के जितने व्रत का संकल्प लिया हो उतने व्रत को करने के पश्चात उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन के दिन आखिरी शुक्रवार को प्रातःकाल से उसी प्रकार पूजा करके सायंकाल को उद्यापन करें। इसके लिए 21 या 51 कन्याओं या सौभाग्यवती स्त्रियों को शुद्ध प्रकार से भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद 21, 51 या 101 माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भेंट में देनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भेंट करते समय सबके माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए और कहना चाहिए कि माँ वैभव लक्ष्मी ने जैसे हमारी मनोकामना पूरी की वैसे ही इन सब की मनोकामना पूरी करें। ऐसा कहकर वह पुजारी जी चले गए। अर्चना ने आटे दाल वगैरह घर के अंदर रखा। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अर्चना मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन रटने लगी। सायंकाल को अर्चना पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी और पूरे विधि विधान से पूजन किया। रात में पति के आने पर अर्चना ने उन्हें प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। इससे अर्चना का मन में वैभव लक्ष्मी व्रत की श्रद्धा और बढ़ गई। अर्चना ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को पुजारी के कहे अनुसार उद्यापन किया। 21 सौभाग्यवती स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक भेंट की। फिर माँ के धन्य लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपके 21 वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया था, वह मैंने पूरा किया है। हे माँ,
हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुमारी कन्या को मनभावन पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्तियां दूर करना। सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। हे माँ, हमारा परिणाम स्वीकार करो। इस तरह अर्चना ने श्रद्धापूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी व्रत किया। उसे उस व्रत का फल भी मिला। अर्चना का पति सही रास्ते पर आ गया और पहले की तरह ही अपना कार्य करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका व्यवसाय अच्छा चल निकला। घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का ऐसा प्रभाव देखकर दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत को करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप अर्चना पर प्रसन्न हुई उसी तरह आप सब पर प्रसन्न होना, सबकी सुख शांति प्रदान करना। जय माँ वैभव लक्ष्मी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये धार्मिक जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये धार्मिक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।